हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनाली और आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल कैफेटेरिया पे। और आज मैं पेश करती हूं आपके सामने एक ऐसा यूनिक आइडिया जिसमें आप अपने घर की बेकार चीज़ों को यूज़ करने का एक और नया तरीका ढूंढ लेंगे। पड़ी बेकार की चीज़ों को, टूटी फूटी चीज़ों को हम डेकोरेटिव पीसेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका एक और आइडिया मैं लेके आपके साथ आज आई हूँ। मैं शेयर करूँगी एक ऐसा आइडिया, ऐसा यूनिक आइडिया जिसे ना आपने पहले कभी देखा होगा और वो आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो ये है मेरी एक छलनी जो हम अक्सर अपने किचन में यूज़ करते हैं। ये टूट गई है और टूटने के बाद हम इसे अक्सर फेंक दिया करते हैं। तो इसे आज मैंने रिक्रिएट करने के लिए यूज़ किया है। और ये है एक पुराना डोर हैंगिंग जो काफ़ी पुराना हो गया था और इसे मैंने रिक्रिएट किया था अपनी इस पुरानी राखी से। मैंने इसके नीचे एक राखी जोड़ दी थी तो उसका लुक और भी ज़्यादा सुंदर हो गया था। तो ये काफ़ी पुराना हो गया है, इसके मोती बड़े डल हो गए हैं, तो इसको मैंने अब यूज़ करने का सोचा है, तो इसको हम आज यूज़ करेंगे। सबसे ज़रूरी पार्ट है जो जाली निकली हुई है अपने होल्डर में से, ये जो साइड का बॉर्डर है उसमें से जो जाली निकली हुई है उसको वापस से सही करना। तो उसके लिए यहाँ मैंने यूज़ की है वूल, जिससे मैं बॉर्डर बनाती रहूँगी और इस बॉर्डर को मैं इस तरह से टाइट कर दूँगी ताकि ये एक फॉर्म ले लेगा, अच्छा एक फ्रेम बन जाएगा जिसमें हम अपना आगे का काम बहुत आसानी से कर सकेंगे। और ये हमारी जो जाली है उसको एक स्ट्रेंथ भी देगा क्योंकि ये इसे अच्छे से होल्ड करके रखेगा और हमारी जाली अपनी जगह पर एकदम सेफ और सिक्योर हो जाएगी। तो इस तरह हम बहुत आसानी से एक वूल नीडल को यूज़ करते हुए वूल से हम बहुत आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। तो इस तरह मैं पूरे इस रिंग को कवर कर दूंगी। तो यहाँ मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है, कई जगह से ये जाली ज़्यादा टियर हुई थी, तो वहाँ मैंने इस तरह के ट्रायंगल से थोड़ा डिज़ाइन दे दिया है। उससे ये एक डिज़ाइन भी क्रिएट हो गया और जो एक्स्ट्रा हमारी जो जाली कुछ ख़राब हुई थी वो भी एकदम इंटैक्ट हो गई है। तो इस तरह आप छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके अपनी पुरानी चीज़ों को बहुत अच्छा और वाइब्रेंट लुक दे सकते हैं। यहाँ पर आप वूल की जगह रेशमी धागों का भी यूज़ कर सकते हैं, वो इसको और ज़्यादा एक फैंसी लुक देगा और बहुत ही ज़्यादा यूनिक टच आपके इस फ्रेम को देगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्लेन जाली का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो एम्ब्रॉयडरी के फ्रेम्स आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको एक रीयूज़ बताया है, जो पुरानी जाली हमारी किचन की ख़राब हो जाती है उसका हम क्या रीयूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको एक नए फ्रेम पर भी बना सकते हैं। तो इस तरह देखिए हमारा ये फ्रेम अच्छे से तैयार हो गया है और ये डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक मल्टी कलर वूल का। आप चाहें तो किसी भी तरह की वूल का यूज़ कर सकते हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मल्टी कलर यूज़ किया है ताकि बहुत सारे कलर्स वाइब्रेंट हमें एक साथ मिल जाएं। अब इस वूल का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा पैटर्न बना दूँगी जो अक्सर हम ड्रीम कैचर में बनाते हैं। तो ये पैटर्न बहुत ही इजी है और ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। आप इसे कहीं भी अपने घर के वॉल हैंगिंग बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये पैटर्न काफ़ी सुंदर है और बहुत इजी है और पूरे फ्रेम को कवर करने के लिए बहुत ही यूनिक आइडिया है। आप यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का फ्लावर्स भी बना सकते हैं। आप वूल के फ्लावर्स बहुत इजीली इस फ्रेम पे बना सकते हैं क्योंकि ये जाली है और यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे किसी भी तरह की शेप और क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सिंपल सा एक ड्रीम कैचर का ये लुक इसको दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर्स भी अटैच कर सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपको किस तरह का यहाँ पैटर्न क्रिएट करना है।
मैंने यहाँ पर वूल का यूज़ किया है क्योंकि वूल हमारे घर में इजीली अवेलेबल हो जाती है और मैं आपको इजी से इजी वे इसीलिए बताती हूँ ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और हर चीज़ आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट कर दिया है पैटर्न, और इस पैटर्न को कंप्लीट करने के बाद देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है फ्रेम पूरा। अब बारी आती है कुछ डेकोरेटिव चीज़ें बनाने की जो हम आज यूज़ करेंगे। यहाँ हम बनाने वाले हैं कुछ वूल के पॉम पॉम। हमने वूल की हैंगिंग्स बनाई थी, और अगर आपको मेरा वो DIY चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक ज़रूर लें और देखिए कि हम वूल से कितनी सुंदर सुंदर डेकोरेटिव चीज़ें बना सकते हैं। अपनी चीज़ों को डेकोरेट करने के लिए हम बहुत सुंदर डेकोरेटिव पीसेस वूल से बना सकते हैं। तो यहाँ हम बनाएंगे पॉम पॉम, जिसको हम बहुत ही ईजी तरीके से बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने 30 to 35 राउंड्स लिए हैं इस वूल के, और उसको हमने टाई किया है बीच में से, और अब मैं सिंपली उनके जो साइड्स हैं उनको कट कर दे रही हूँ, और इसको हम इस तरह हाथ से फैलाकर जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं वूल्स हैं उनको हम श्रेड कर देंगे। तो इससे एक बहुत ही यूनिक सा हमें पैटर्न मिल जाता है और ये पॉम पॉम बहुत ही सुंदर बन के आते हैं। तो इस तरह से हम अपने जो बाकी के हैं पॉम पॉम उनको भी बना लेंगे, और हमने इस तरह अपने सारे पॉम पॉम बना लिए हैं। यहाँ मैंने 10 to 12 पॉम पॉम को यूज़ किया है, इतने काफ़ी होंगे इसके लिए। यहाँ मैं आपको एक और पैटर्न बताती हूँ कि वूल से हम क्या बना सकते हैं। इसके लिए हमें एक ये नई पेंसिल की ज़रूरत है, जिसकी दो तरफ से टिप्स को मैंने थोड़ा सा कट लगाया है ताकि मेरी जो वूल मैं इसमें लगा रही हूँ वो अच्छे से उसको होल्ड कर ले। तो ये एक छोटी सी टिप है, अगर आपको इस तरह से ये वूल का फ्लावर बनाना है तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने वूल की स्ट्रैंड ली है और उसको मैं सिंपली इस पे राउंड अप कर रही हूँ। तो यहाँ आप जितना भी चाहें इसको राउंड अप कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपको जो फ्लावर है वो कितना छोटा या हैवी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम फ्लावर बनाने के लिए उसको हाफ पेंसिल तक यूज़ किया है। हाफ पेंसिल तक यूज़ करने के बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं उसको मैं कट कर दूंगी, और जो हमने पेंसिल पे थ्रेड लगाई थी उसको भी मैं कट कर दूंगी। तो यहाँ पर हमें 2 स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे जिसे हम अब इजीली टाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फ्लावर की शेप बन गई है। यहाँ पर मैंने मल्टी कलर वूल का यूज़ किया है तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्लावर। आप चाहें तो यहाँ पे सिंगल कलर के फ्लावर्स भी बना सकते हैं। तो आज जो हम पैटर्न बनाने वाले हैं, जो हम वॉल हैंगिंग बनाने वाले हैं, उसके लिए आप या तो पॉम पॉम का यूज़ कर सकते हैं या इस तरह के वूल के फ्लावर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बीच में अगर आप एक मोती या बीड कुछ लगा देते हैं तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस हैंगिंग की तरफ। तो यहाँ मैंने ये जो हैंगिंग लिया है उसके साथ मैं कुछ नए बेल्स का यूज़ करूँगी ताकि ये हैंगिंग जो हम अपने मंदिर के लिए बना रहे हैं वो बहुत ही सुंदर और एक अच्छा स्पिरिचुअल लुक भी दे। तो इसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस हैंगिंग को बनाना। तो सबसे पहले यहाँ मैंने एक रेशम का धागा लिया है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए यहाँ सबसे पहले हम हैंगिंग के लास्ट में लगाएंगे एक बेल, और बेल डालने के बाद थ्रेड में मैंने यहाँ पर एक नॉट लगा दी है जिससे जो बेल है वो भी अपनी जगह इंटैक्ट हो जाए और आगे के लिए हमें एक थ्रेड पूरा अच्छे से मिल जाए। तो जो एक्स्ट्रा थ्रेड हमें बचा है उस नॉट को लगाने के बाद मैं उसे आज आपको कवर करना भी बताऊंगी कि किस तरह हम नीटली और बहुत ही सफाई से अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 5 to 5 गोल्डन और वाइट पर्ल्स यूज़ किए हैं, और यहाँ पर अब देखिए कि ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है जो हमने नॉट लगाई थी बेल की, उसको मैं इन्हीं बीड्स के अंदर डाल दूंगी। उससे क्या होगा, जो नॉट है वो लूज़ नहीं होगी और जो हमारा हैंगिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये सारा वर्क है ये हमारा इंटैक्ट हो गया है, और जो वर्क है हमारा वो बहुत ही नीट और क्लीन दिखेगा। तो इस इजी मेथड के साथ अब आप अपनी नॉट्स को इजीली हाइड कर सकते हैं और अपने काम को बहुत ही इंटैक्ट और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हैंगिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले जो बेस है हमारा उसके लिए ये हैंगिंग्स बना रहे हैं। तो इस तरह की मैं 2 हैंगिंग्स बना लूँगी, और अब मैं बना रही हूँ इस हैंगिंग का थर्ड पार्ट। हैंगिंग का बेस बनाने के लिए हमने 3 बेल्स का यूज़ किया है, और 3 बेल्स की इन हैंगिंग्स को हम एक साथ टाई कर देंगे
तो इस तरह मैंने अपने इस थर्ड पार्ट को भी बना लिया है और इसके बाद हम इसको एक साथ टाई करेंगे। तो इस तरह आप इजीली अपनी इस हैंगिंग को बेस दे सकते हैं और किसी भी अगर आप लटकन बनाते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को डेकोरेट करते हैं, जैसे आप अपने नेकलाइंस को भी अगर डेकोरेट करते हैं, अपने ब्लाउज़ को अगर आप लटकन देना चाहते हैं, अपने किसी फैब्रिक में लटकन देना चाहते हैं, तो ये इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हमने तीनों हैंगिंग्स को पकड़ के एक साथ हमने नॉट दे दिया है और ये नॉट बहुत ईजिली हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम आगे का काम कर रहे हैं, तो हम इसके लिए अब अपनी हैंगिंग को डेकोर कर देंगे और फिनिश कर देंगे। तो हम सिंपली इन बीड्स का यूज़ करते हुए अल्टरनेट और अपनी चीज़ों को इसमें डालते रहेंगे। डोर हैंगिंग्स में से हम अपनी पसंद की चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स कि हम उन्हें किस तरह से अरेंज करना चाहते हैं। आप इस हैंगिंग की हाइट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसे ज़्यादा लंबा नहीं बनाया है और यहाँ हमने अपनी इस हैंगिंग को फिनिश कर लिया है। तो यहाँ मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ कि आप किस तरह से अपनी इस हैंगिंग को बना सकते हैं। यहाँ मैंने बेस में 3 लटकन का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर सिंगल 1 लटकन का यूज़ करते हुए भी इसको बना सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी इस हैंगिंग को तैयार कर लेंगे और अब बारी आती है इस फ्रेम को थोड़ा सा डेकोरेट करने की। तो इस फ्रेम को डेकोरेट करने के लिए जो हमने पॉम-पॉम बनाए थे उन्हीं का यूज़ करूँगी और साथ में मैंने यहाँ पर कुछ ये गोटे के फ्लावर्स यूज़ किए हैं। ये बहुत ईज़िली मार्केट में मिल जाते हैं और नहीं तो आप इन्हें घर पर भी बहुत ईज़िली बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इस फ्रेम को अपने तैयार कर लेंगे, डेकोरेट कर लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और अभी करवा चौथ का टाइम है, करवा चौथ आने वाला है, तो हम सबको ही छलनी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक बहुत ही सुंदर और यूनिक आइडिया है एक छलनी को तैयार करने का। आप इसको पहले अपने करवा चौथ की छलनी की तरह यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद इसको अपने हैंगिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही चीज़ से हम 2 चीज़ें कैसे बना सकते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है और ये पहले आप करवा चौथ पर यूज़ कर सकते हैं और बाद में आप इसे अपनी दिवाली डेकोर में भी यूज़ कर सकते हैं। छलनी को डेकोरेट करने के बाद बीच में मैंने एक फ्लावर लगाया है ताकि जो बीच का पार्ट है उसे भी थोड़ी स्ट्रेंथ मिल जाए और जब हम इसको हैंग करेंगे तो ये बीच में से टूटने का डर ना रहे। तो इस तरह मैंने ग्लू गन से इसको भी सिक्योर कर दिया है और अब हम इसकी हैंगिंग बनाएंगे। और ये हैंगिंग में हमने जो हमारा डोर हैंगिंग था उसी थ्रेड का मैंने यूज़ किया है और उसमें मैंने एक ये गोटा का जो फिनिश हुआ मुझे बीड मिला था उसी हैंगिंग के अंदर से वो ही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है हैंगिंग के लिए। तो इस तरह आप सिंपली इसकी हैंगिंग बना सकते हैं और इसको बैलेंस देने के लिए मैं इसके चारों तरफ से वूल के 4 स्ट्रिंग्स भी लगा दूँगी जिससे ये हैंगिंग बहुत ही स्टेबल और बैलेंस्ड रहेगा। तो यहाँ पर मैं अब अपनी जो हमने हैंगिंग्स बनाई थी उसको मैं यहाँ पर सिंपली बांध दूँगी और हम इतना बड़ा थ्रेड ज़रूर आप याद रखें कि इतना बड़ा थ्रेड रखें ताकि आपको गांठ लगाते टाइम, नॉट लगाते टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ मैंने सिंपली इनको एक टाइट नॉट के साथ बांध दिया है और आप अल्टरनेटली ऑपोजिट एंड्स पे अपने चारों जो हैंगिंग्स हैं उनको टाई कर दें। थोड़ा सा आप बैलेंस का ध्यान ज़रूर रखें कि आप जब इनको हैंग कर रहे हैं तो इनको बहुत इजीली हैंग कर सकें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लग रहे हैं मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।